एक और बेसिक टॉपिक लेकर हम आ गए हैं, वो है हैश टू और हैव टू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। बिना कुछ देरी के पहले हम स्ट्रक्चर समझेंगे। हैश टू और हैव टू के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, क्योंकि टू लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हैश टू और हैव टू का यूज़ कहाँ करते हैं। जब कभी भी सब्जेक्ट को कोई काम मजबूरी में प्रेजेंट में करना पड़ता है या करना पड़ेगा, तो उस केस के लिए हैश टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि मुझे जाना पड़ेगा या मुझे जाना पड़ता है, तो मैं चाहता नहीं हूं, बट इट इज़ माई कंपल्सन, मेरी मजबूरी है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू गो। इस वजह से जब कभी कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है या आप करेंगे, तो उस केस के लिए आप हैश टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। क्या बनेगा? जब सब्जेक्ट को कोई एक्शन प्रेजेंट में मजबूरी में करना पड़ता है। मजबूरी का मतलब होता है इंग्लिश में कंपल्सन। जब सब्जेक्ट को कोई एक्शन प्रेजेंट में मजबूरी में करना पड़ता है, उस केस के लिए हैश टू और हैव टू और साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा मैंने, मुझे जाना पड़ता है। लिखा मैंने, मुझे जाना पड़ता है। आप ध्यान रखेंगे, जब हैव टू लगाना होगा तो आप यूज़ करेंगे प्लूरल के साथ, आई, वी, यू या फिर दे के साथ आप हैव टू का यूज़ करेंगे। और हैश टू कहाँ यूज़ करेंगे? सिंगुलर के साथ। जैसे मैं बोल दूँ ही, शी या किसी का नाम। अगर सिंगुलर प्रोनाउंस है तो ही, शी या किसी का नाम यूज़ करेंगे। अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो आप आई, वी, यू या फिर दे का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे है मतलब आई है, तो हैव टू का यूज़ करना पड़ेगा, आई हैव टू। और जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, आई हैव टू गो। एक समझेंगे सिंगुलर वाला। लिखा मैंने, श्याम को पढ़ना पड़ता है, तो बनेगा श्याम, क्योंकि सिंगुलर है तो बिना कुछ सोचे समझे हैज टू, और पढ़ना होता है स्टडी। श्याम हैज टू स्टडी। तो ये हो गया आपका एक प्लूरल का सब एग्जाम्पल, और ये हो गया सिंगुलर का एग्जाम्पल। बस आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, जो कि सेंस के आधार पर है। कई बार हम प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ता है, बट हम हिंदी में बोल देते हैं कि मुझे करना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि गा लगा तो फ्यूचर लग जाएगा? ऐसा नहीं है। हमारा सेंस प्रेजेंट का ही होता है, बट बोल हम देते हैं क्योंकि बोलचाल की भाषा में पड़ेगा लगा देते हैं। जैसे मैंने बोला मुझे पढ़ना पड़ेगा, और मैं बात अभी की कर रहा हूं कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो इस ऐसे सेंटेंस में जहां आपका सेंस प्रेजेंट का है और बोल आप भले पड़ेगा बोल रहे हैं, तो भी आप हैश टू और हैव टू का यूज करेंगे, फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला मुझे अभी जाना पड़ेगा, अब मैंने अभी लगा दिया है, तो फ्यूचर की बात कैसे हो गई? तो प्रेजेंट की बात है, तो मुझे अभी जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो नाउ। जब कभी भी हमारा सेंस प्रेजेंट का हो, वर्तमान का हो, तो उस केस में भी हम हैश टू और हैव टू का यूज करेंगे। उसको फ्यूचर के साथ मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे। दैट्स इट।